Hello students, so today we are going to start the chapter Electricity, which is part of our physics course from class 10th. Now in electricity we will be reading about many new terms क्योंकि ये पहली बार है, हमने 9th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो हम सबसे पहले नए नए टर्म्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम एक के बाद एक स्टेप चढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि उसके अंदर की ही एक प्रॉपर्टी होती है, उसके खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। या फिर हम कहें अ बॉडी विच गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसी बॉडी जो कि राइज देती है किसको? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्सो चार्ज को हम Q से शो करते हैं। तो आगे जब भी किसी फॉर्मूले में Q लिखा होगा इसका मतलब हम चार्ज की बात कर रहे हैं और इसकी SI यूनिट होती है हमारी कूलम। कूलम भी हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पर ही पड़ा है। ये होती है स्केलर क्वांटिटी। हाँ, जो होती है हमारी चार्ज की डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे पहली बात ये तो आपको पता ही होगा कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज इज़ कंजर्व्ड, मतलब कि हम चार्ज को बना या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पे पढ़ा ना ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र की जा सकती है। चार्ज जो है हमारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर, मतलब कि अगर हमें किसी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है तो वो हर एक चार्ज का सम होगा। मतलब अगर एक बॉडी में 2 कूलम चार्ज है, फिर अगर 3 कूलम चार्ज है, ऐसे ऐसे करके तो टोटल चार्ज क्या होगा? 5 कूलम। इट इज़ एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज चार्ज इज़ क्वांटिसाइज्ड, मतलब कि अगर बॉडी पे कितना चार्ज है इट इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, मतलब कि Q इज़ इक्वल टू एनी। Q मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? चार्ज होता है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? +-1 +-2, मतलब कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, मतलब कि 1 2 3 4 हो गया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 0.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। और E मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।